बहुत से साधक इस काम रूपी शत्रु के घेरे में फंसे अपना नाश करते हैं। यद्यपि ये बातें करनी ही चाहिए, क्योंकि इसको ना करने से जान नहीं पाते और अपनी वृत्तियों को दूषित करते रहते हैं। माना परस्पर शरीर संयोग नहीं करते, पर आप अपने द्वारा कोई ऐसी चेष्टा भी न करें जो भगवत विमुख कर दे। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो न परमार्थ के लायक रहोगे न व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। उसके हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह हो ही नहीं सकता। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लो इस बात को। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। भ्रष्ट आचरण करता है तो राइट टाइम राइट समय में अपनी दिनचर्या कर ही नहीं सकता, केवल बकवास नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि आज कोई शरणागत हुआ तो आज ही सिद्ध हो जाएगा, बहुत लंबा सफर है, तो हो सकता है ऐसा कुछ, पर उसके मूल में भगवत प्राप्ति की इच्छा है। इसलिए बीच की सारी इच्छाओं का दमन वो मूल उद्देश्य कर देगा। बीच में अनिच्छा दिखाई दे रही, पर मूल में शरीर राग शरीर भोग में सुख बुद्धि है, और वो उस अनिच्छा को देख करके बोल रहा बीच वाले को, और बाहर क्रिया हो रही इच्छा के अनुसार। तब ये प्रश्न होता है कि इच्छा तो हमारी नहीं थी, पर आप मूल में नहीं झांक पाए। जो मूल में संग्रह भोग का राग बैठा है, वहीं से इच्छा प्रकट हुई है। विचारशील जो मनुष्य है वो पाप करना तो नहीं चाहता, पर भोग संग्रह की मूल में इच्छा होने पर ना करने योग्य वो पाप कर्म कर बैठता है। इतनी प्रबल होती है ये वासना। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्, घसीटती, आकर्षण, घसीटना। इतना बोलने में जब समय लगा, इतने में वो भ्रष्ट कर देती है। भ्रष्ट का मतलब तन्मय कर देती है अपनी वासना में। पाप प्रवृत्ति का उत्पन्न होना, उसका क्रिया में उतरना, विचारशील पुरुष दोनों को देखता है, सोचता भी है, पर इतने में वो काम तमाम हो जाता है। अंदर से संकल्प बनाकर अंतःकरण को मलिन करके पापाचरण में उतार देता है। कमी क्या हो गई? विचार तो कर रहा था, यहां विचार नहीं रोकता, यहां पुकार रोकती है। राधा 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 लाडली प्रियाजू। ये यहां विचार काम नहीं करेगा, यहां पुकार काम करेगी। आर्त भाव से प्रभु को पुकारो कि दुर्वासना हमें भगवत चरणारविंद से विमुख करने वाली आकर्षण वृत्ति पैदा कर, नाथ आप बचा लो। ये भक्त का लक्षण है। जो ज्ञान मार्ग का उपासक वो विचार करता है, तो ज्ञानी नाम पिचेस्तान से देवी भगवती हिषा बलादा, बलात्, इसमें भी लिखा है अपि बलात्, जबरदस्ती। बलादा कृष्ण मोहाय, जबरदस्ती उसे मोहित कर लेती है। जो अंदर पाप प्रवृत्ति, वासना का मूल राग भोग संग्रह, ये विचारशील पुरुष पाप नहीं करना चाहता, फिर भी पाप हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे से कोई जबरदस्ती पाप करा रहा है। तो इस पाप कराने वाले को बलात् जो हमें पाप में लगा दिए, वो कौन है प्रभु? प्रभु से पूछते हैं अर्जुन जी। जब हमारा लक्ष्य होता है संसार, तो तुम चाहे जितना वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, सत्संग सुन लो, आपको पाप से कोई बचा नहीं सकता। लिख लो ये बात, दिमाग में बैठा लो। यदि आपका उद्देश्य संसार है, शरीर सुख, शरीर आराम, शरीर भोग, मान प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, इसे ही संसार कहते हैं, तो आप पाप से बच नहीं सकते।
और यदि उद्देश्य आपका भगवत प्राप्ति है तो चाहे वर्तमान में आपसे पाप क्यों न हो रहा हो, आप धैर्य धारण करना, आप निष्पाप हो जाएंगे, आप महात्मा बन जाएंगे। ये भगवान के वचन है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। वर्तमान में भले पाप नहीं दिखाई दे रहा, अनिच्छा दिखाई दे रही, लेकिन मूल में संसार का महत्व बैठा है, तो पापाचरण रोक नहीं सकते, हो ही जाएगा। ये विचारवान पुरुषों को भी जबरदस्ती पाप में लगा देता है। कौन है? कोई और है क्या जो जबरदस्ती पापाचरण करवा रहा है? ऐसा बहुत साधकों से सुना कि मेरी इच्छा नहीं होती पर ऐसा जबरदस्ती हो जाता है। एक ने प्रश्न किया था, पता नहीं क्या भूत है कि कौन सा देवता है कि कोई राक्षस है, आवेश आता है और वैसा हो। वो और कोई देवता नहीं, कोई राक्षस नहीं है, वो आपकी वासना है, वासना, काम। प्रभु अर्जुन जी के इस प्रश्न को सुन के कहा, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम। वैरिणम ये दुश्मन है। भगवत प्राप्ति का मार्ग रोकने वाला, भ्रष्ट करने वाला, दुर्गति कराने वाला सबसे बड़ा बैरी दुश्मन ये काम है, ये क्रोध है। ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। जितने पाप है उन सब का मूल कारण ये काम है, कामना। और ये जो क्रोध भगवान बोले, ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता, इसकी उपज होती। इसकी कामना में जब कभी अपूर्ति बाधा लगेगी तो क्रोध हो जाएगा। क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं। कामः संजायते, हमने कामना की हमारे अनुकूल चले, प्रतिकूल चलेगा, गुस्सा आ जाएगी। कुछ भी कामना, ए हमारा पुत्र है इसको ऐसे चलना चाहिए, हमारा शिष्य है इसको ऐसे चलना चाहिए, ऐसा। हाँ ठीक है, आपका अधिकार है, आप समझा सकते हैं, क्रोध करने का कारण नहीं है। नहीं समझ पा रहा तो उसे भगवत स्वरूप मान करके अपने मन को निवृत्त कर लीजिए। उस पर ये भाव मत रखिए मेरा शिष्य है, मेरा पुत्र है। यदि वो आज्ञा पालन करता है तो उपदेश दे दीजिए, नहीं आज्ञा पालन करता तो भगवत बुद्धि करके प्रणाम कर लीजिए, आप बच जाएंगे। यदि आप कामना करेंगे तो फिर आप जलेंगे, क्रोध हो जाएगा, फिर आगे बहुत बढ़ जाती है बात। फिर मन संकल्प करने लगता है कि इस दुष्ट को दंड दे के रहेंगे। तो जहां हमें भगवत साक्षात्कार करना है, सब में अपने प्रभु का, वहां हमारा भाव बिगड़ गया। ये सब दुश्मन है, वैरी। भगवान कह रहे वैरिणम। राग से काम का प्रादुर्भाव होता है, रजोगुण राग। सांसारिक व्यक्ति को, पदार्थ को जब हम सुख भाव से स्वीकार करते हैं तो उसी को राग कहते हैं। किसी व्यक्ति से आपको सुख मिल रहा है, किसी पदार्थ से आपको सुख मिल रहा है, किसी दृश्य से सुख मिल रहा है, वो प्रभु की विमुखता होने के कारण है। नहीं, ये छलावा है। सुख जैसा दिखता है सुख है नहीं। न किसी व्यक्ति में, हम किसी शरीर को देख के सोचते हैं यार ये हमें शरीर मिल जाए तो बहुत सुखी हो जाए, और वो शरीर वाला किसी और को देख के बोल रहा है, वो किसी और को देख के बोल रहा है। हम किसी वस्तु को देख के सोचते हैं यदि मैं इस वस्तु का भोक्ता बनूं तो सुखी हो जाऊं, और वो वस्तु बहुतायत है जिसके पास, वो किसी और वस्तु को सोच रहा है, वो किसी और वस्तु को सोच। ये है क्या? छलावा नहीं तो और क्या है? एक केवल माया का कपट जाल है, दिखाई देता है पर है नहीं उसमें। पदार्थों से सुख भोगना, शरीरों से सुख भोगना, मान प्रतिष्ठा आदि में सुख देखना, ये रजोगुणी का लक्षण है। रजोगुण से राग, राग से काम, काम का प्रादुर्भाव रजोगुण से होता है। और जितना काम हमारे हृदय पे अधिकार किए होता है उतना ही वो घोर मूढ़ होता है, उसे स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती।
बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने हो नहीं। अगर काम का नाश नहीं हुआ तो स्वप्न में भी तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। बहुत से साधक इस काम रूपी शत्रु के घेरे में फंसे अपना नाश करते हैं। यद्यपि ये बातें करनी ही चाहिए, क्योंकि इसको ना करने से जान नहीं पाते और अपनी वृत्तियों को दूषित करते रहते हैं। माना आप परस्पर शरीर संयोग नहीं करते, पर आप अपने द्वारा कोई ऐसी चेष्टा भी न करें जो भगवत विमुख कर दे। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो न परमार्थ के लायक रहोगे न व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। उसके हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह हो ही नहीं सकता। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लो इस बात को। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। भ्रष्ट आचरण करता है तो राइट टाइम राइट समय में अपनी दिनचर्या कर ही नहीं सकता, केवल बकवास नहीं कर सकता। जो संयमी नहीं है, जो इंद्रियों पर शासन नहीं करता, वो परमार्थ का पथिक नहीं, केवल ड्रामा, केवल नाटक, दंभ, केवल उदर पोषण के लिए ये सब वृत्ति बाहिरी धारण करता है। चंदन लगाना, तिलक लगाना, भेष बनाना, भेषधारी हरि के उर्शालय। देखो अंदर से आप समझते हैं कि ये पाप नहीं बनता। आप जिन क्रियाओं से अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, उसी ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न होती है। तो उसमें परमाणु है ना, वही जीवाणु है ना, जो आप बहुत ही बुरी तरह से उसका नाश कर रहे हैं, तो आप पापाचरण कर रहे हैं। आप ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही। आपका सर्वस्व नाश हो रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, गलत संस्कार पुष्ट हो रहे हैं और पाप का ढेर जमा हो रहा है। ऐसा मत समझना कि सब व्यर्थ की बातें हैं। आपका अंतःकरण ऐसा मलिन होता चला जाएगा कि एक दिन आपको अंतःकरण से उपदेश मिलने लगेगा कि ऐसे शरीर का त्याग कर दो, किस काम का। ये हम उपासकों के मुख से सुनी हुई बात कहते हैं कि अब तो बस ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर ले। पहुंचा दिया। भगवान क्या करें? वैरिणम, देखो दुश्मन ने कैसा जाल रचा कि आप अपने आप सोचने लगे कि मैं अपने शरीर का नाश कर, मतलब और दुर्गति, आत्मनन गति जाए। ये क्रम जब तक चलता रहेगा तब तक ये पाप कर्म रुकेगा नहीं। आप अपने क्रम को रोकिए। एकांत आपका बहुत पवित्र होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ऐसा मत समझो कि कोई डांट नहीं रहा, कोई देख नहीं, सब देख रहे हैं। देखने वाले देख रहे हैं, पर वो इसलिए नहीं बोल रहे कि जब तक आप छोड़ने की चेष्टा नहीं करोगे चुप रहेंगे। भगवान देख रहे हो क्या बोल रहे हैं आपसे, वो बोल रहे हैं, मान रहे हो क्या? तो जब रोगे, चिल्लाओगे, पिटोगे, जब फिर अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि आज्ञा पालन करना ही अनिवार्य है। अगर एकांत केवल रहने से भगवत प्राप्ति हो जाती तो सियार, बिल्ली, चूहा ये सब बिल में रहते, इनको भगवत प्राप्ति हो जाती। मन को मार करके शास्त्र और सदगुरुदेव की आज्ञा में जिसने जीवन बलिदान कर दिया, जीवित मर जाए उलट आप में समाए, ये कोई खिलवाड़ समझते हो परमार्थ का मार्ग? जब तक गुरु आज्ञा का पालन नहीं तो जान ही नहीं पाओगे परमार्थ किसे कहते। केवल बकवास। परमार्थ ऐसे कभी किसी संत का वचन मानकर उनका अनुसरण नहीं किया, उनकी आज्ञा में नहीं रहे, उनकी परिचर्या नहीं की, उनकी दास्ता नहीं स्वीकार की, ऐसे ही तुम्हारे अंदर ज्ञान विज्ञान झलक जाएगा, ऐसे ही भगवतानंद आ जाएगा। खिलवाड़ समझते हो? केवल उघार और नंगे रहने से, वस्त्र न पहनने से अगर भगवत प्राप्ति होती तो सृष्टि में कितने ऐसे जीव हैं जिनके लिए कोई वस्त्र का विधान नहीं, ऐसे जीते हैं। पानी पीने से केवल भगवत प्राप्ति, कितने जीव पानी पी के रहते हैं। फल खाने से कितने जीव फल खाते हैं, कितने जीव मिट्टी खा के रहते हैं, वायु पी के रहते हैं। कितने जीव ऐसे हैं जो जीवन में कभी संभोग नहीं कर पाते। क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती?
समझना होगा। ये मनमानी आचरण, ये स्वतंत्रता तुम्हारी माया की परतंत्रता में फंसाने के लिए है। इस मन को परतंत्र बनाओ शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा के अधीन, तो माया की परतंत्रता से मुक्त हो जाओगे। ये मन जो तुम बहुत प्यार से इसकी बात मानते हो, ये तुमको अधीन करके अभी तक तुम्हारी दुर्गति करता रहा है। अब इसी मन की तुम सलाह पर मोक्ष पद प्राप्त कर लोगे। ध्यान दीजिए, ये वही मन है जिसने अभी तक तुम्हें प्रभु से नहीं मिलने दिया। अब तुम्हें यह सलाह देगा भगवत प्राप्ति की। ये तो केवल छलावा करेगा, तुम्हें छल के फिर वहीं पहुंचा देगा हरि गुरु से विमुख करके, जीवन व्यर्थ। ये काम सबसे पहला कार्य करता है, मथ करके तुम्हारे हृदय को अपने अधीन कर लेता है। अब अधीन हो गया, नशे में हो गया। कोआ मदांधो मदना तु रोवा। अंधों में भी बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसको काम ने मथ दिया, काम ने ग्रसित कर लिया। मदना तु रोवा, काम ने व्याकुल कर दिया, कुछ नहीं देख पाएगा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। भा भ्रष्टाचारा, वो भ्रष्ट आचरण वाला हो जाएगा। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की प्रियता, आकर्षण, ये रजोगुण पैदा करता है। रजोगुण काम प्रकट करता है। काम की आपूर्ति में क्रोध, क्रोध से मूढ़ता, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से स्मृति का नाश, स्मृति नाश से सर्वनाश, बुद्धिनाश। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो कोई और देवता या कोई और बड़ा शक्ति नहीं है, वो काम है। काम, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। तो कामना की पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध होता है, और कामना की पूर्ति हो जाए तो बढ़िया हो जाए ना, तो बोले लोभ होता है। जो काम क्रोध करता है वही काम लोभ करता है। लोभ अत्यंत आसक्त करके और वो मूढ़ता ऐसी पैदा करता है। क्रोध हिंसात्मक वृत्ति पैदा करके मूढ़ता करता है, और दोनों की मूढ़ता में स्मृति का नाश होता है, और दोनों से सर्वनाश हो जाता है, चाहे लोभ हो या क्रोध हो। और दोनों की उत्पत्ति काम से है। काम की पूर्ति में लोभ और काम की अपूर्ति में क्रोध। इसलिए ये कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। जितने भी दुख, बंधन, रोग हैं, इनका मूल कारण पाप कर्म है, कोई भी हो। कामना वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, ना तो जागृत में चैन से रह सकता है, ना स्वप्न में चैन से रह सकता है। जो चाहते हैं ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये भोग लूं, ऐसा हो जाए, लौकिक पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वो सदैव दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे। देख लो, संसार में सब कुछ संग्रह करने वाले भी अशांत हैं, दुखी हैं। चाहे जितना आपको धनी कोई दिखाई देता हो, ना उसके हृदय में शांति है, न सुख है, न विश्राम है। न जाने कितनी परेशानियां उनके दिमाग में है, क्योंकि कभी धन और भोग संग्रह से किसी को शांति नहीं मिली। शांति का मार्ग है त्यागात शांतिरनंतरम। त्याग से शांति का मार्ग प्रकाशित होता है, भोग से, संग्रह से, राग से नहीं। जो नाशवान पदार्थों की इच्छा करता है और अपने को उपासक मानता है, समझ ले क्या है वो। उपासना के मार्ग में जब कदम रखा जाता है तो इसमें यह नहीं सोचा जाता कि काश हमारे पास ऐसी व्यवस्था होती तो हमारा भजन बन जाता। नहीं नहीं नहीं, आप जो अनुकूलता की मांग कर रहे हो, मन वासनाओं का जाल रच रहा है। जैसी परिस्थिति ठाकुर ने आपको दी है वो ठीक आपके योग्य भजन के है।
बस आप अपने मन को हरि गुरु अधीन करके भजन कर लो। व्यवस्था की चाह, परिस्थिति का बदलाव, फिर भजन, भूल जाओ भजन नहीं होगा। जैसी परिस्थिति डट के भजन करो, अपने आप हर परिस्थिति आपके चरणों में झुकी रहेगी। कोई भी ऐसा नहीं कि आपको भजन से विमुख कर सके। अगर परिस्थिति से भजन, भूल जाओ भजन करना की बात कि हम भजनानंदी है। भजन से परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति, हर परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल होगी, क्योंकि भजन चल रहा है। वो अनुकूल परिस्थिति मिले तब भजन, तो भूल जाओ भजन वो वस्तु नहीं है। बड़ो ही कठिन है भजन ठीक ढरिबो। ऐसे थोड़ी है कि आप लंगोटी लगा लो, वस्त्र बदल लो तो भजन तुम्हारे पीछे डोलेगा। ऐसा नहीं। भजन तभी हो सकता है सही माने में, जब हमारी कहीं कोई ममता शक्ति ना हो, क्योंकि यही ममता शक्ति तो अंतर डालती है हमारे चिंतन में। वो आप वासना, परिस्थिति की अनुकूलता, मन की अनुकूलता, फिर भजन, ये तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है। भजन करना ही नहीं चाहता वो केवल भजन के नाम पर ढोंग करता है, अनुकूलता की मांग करता है, अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहता है, आवश्यकता की पूर्ति चाहता है, स्पृहा रखता है। कोई भी उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ हमें कामना नहीं करनी। ध्यान रखो, हमारे प्रियतम हमें जो योग्य समझेंगे वो स्वयं भेज देंगे। जथा लाभ संतोष, हमें संतोष करना है। जैसी परिस्थिति है, जैसी व्यवस्था है, जैसी शरीर की स्थिति है, जैसी मन की स्थिति है, पर हमें भजन में संतोष नहीं करना। इन बाहरी बातों पर हमें संतोष करना है, पर भजन में संतोष नहीं करना। 4 घंटे कर लिया हो गया। जगने से लेकर सोने तक और चेतना से लेकर मृत्यु तक हमारा प्रयास पूर्ण रूप से भजन का ही हो। चाहे जैसी परिस्थिति, परिस्थिति को लेकर जिसका भजन डगमगाता है, कच्चा है वो। सच्चा परिस्थितियों में हर परिस्थिति को अनुकूल बना लेता है, हर परिस्थिति को आनंद ही आनंद का अनुभव होता है।